Hello students, I welcome all of you in Kenes Educare. Today we are learning about pair of linear equation in two variable. These chapters from your 10th mathematics. In the previous lecture we learned how to solve the linear equation in two variables by graphical method and by substitution method. So today in this lecture we are learning about the elimination method. अभी elimination क्या होता है? Now let us consider another method of eliminating one variable. This is sometimes more convenient than the substitution method. Let us see how this method works. Okay, देखिए, the ratio of incomes of two person is 9:7 and the ratio of their expenditures is 4:3. If each of them manages to save rupees 2000 per month, find their monthly income. Okay, let us denote the incomes of the two person is 9x and 7x and their expenditure 4y and 3y respectively. Then the equations form in the situation क्या हो जाएगा? 9x minus 4y is equal to 2000 and 7x minus 3y is equal to 2000. अभी यहाँ पर हमें क्या करना है? इलिमिनेट करना है. तो हम क्या कर सकते हैं? देखिए, यहाँ पर आप किसी भी वैल्यू का, यहाँ पर दो जो वेरिएबल है, जो कॉमन वेरिएबल है, उन दोनों के वैल्यू का एलसीएम निकालिए. तो यहाँ पर 4 and 3 का एलसीएम होता है 12. सो जस्ट वी मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3 एंड इक्वेशन नंबर 2. सो यहाँ पर हमें 12 एंड यहाँ पर 12 मिल गया. तो स्टूडेंट्स, मुझे अगर यहाँ पर इसे इलिमिनेट करना है, इसे निकालना है, तो मुझे कौन सा ऑपरेशन करना पड़ेगा? सो टू इलिमिनेट y बिकॉज द कोएफिशिएंट ऑफ y आर द सेम, सो हम यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करेंगे. अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये प्लस बन जाता है, तो प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा. नाउ वी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3. सो यहाँ पर देखिए 20x माइनस 12y. आप क्या कर सकते हैं? 3 को भी इसमें से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो बिकॉज दिस इज द ग्रेटर वैल्यू. आप 3 को 4 से सब्ट्रैक्ट करिए, तो 4 को 3 से सब्ट्रैक्ट करिए, कोई बात नहीं है. दोनों साइड की तरफ निगेटिव वैल्यू कैंसिल हो जाती है बाद में, ठीक है. तो यहाँ पर 20x माइनस 27x माइनस 27y माइनस 12y यहाँ पर आ जाता है स्टूडेंट्स, बिकॉज हमने क्या किया? लाइक टर्म्स को अलग अलग कर लिया, तो ये पूरे दोनों टर्म कैंसिल हो गए. सो 28x माइनस 27x यहाँ पर x इज इक्वल टू आ जाता है 2000. तो x की वैल्यू मुझे 2000 मिली. कितना आसान क्वेश्चन है ना. तो स्टूडेंट्स, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू x इन इक्वेशन 1 वी गेट 9 मल्टीप्लाई विथ 2000 माइनस 4y इज इक्वल टू 2000. तो y की वैल्यू मुझे 4000 मिलती है. सो द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज x इज इक्वल टू 2000, y इज इक्वल टू 4000. सो देयरफॉर मंथली इनकम्स ऑफ द पर्सन्स आर 18000 एंड 14000 रिस्पेक्टिवली. तो वेरीफाई करने के लिए 18000 एंड 14000 का अगर हम रेशियो निकालते हैं तो 9:7 आता है. आल्सो द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर्स 18000 माइनस 2000 एंड 14000 माइनस 2000 वी गेट 16000 अपॉन 12000. देखिए 0 0 0 कैंसिल आउट, 4 4 4 3 तो 4/3 आता है रेशियो, करेक्ट. नेक्स्ट यहाँ पर रिमार्क्स देखिए, द मेथड यूज इन सॉल्विंग द एग्जाम्पल अबाउ इज कॉल्ड द एलिमिनेशन मेथड बिकॉज वी एलिमिनेट one variable first to get a linear equation in one variable. In this example above we eliminate y, we could also eliminate x also. So try doing it that way. You could also have to use the substitution or graphical method to solve this problem. Try doing so and see which method is more convenient. आपको जो मेथड कन्वीनियंट लगती है तो वो करना है. बट स्टूडेंट कर एग्जाम में आपको स्पेसिफिकली वहाँ पर कहा हो सॉल्व दिस यहाँ पर वेरिएबल्स इक्वेशंस इन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड ही सॉल्व करना है, उससे ही सॉल्व करना है. ग्राफिकली कहा है तो ग्राफिकल से ही सॉल्व करना है. अगर आपको इलिमिनेशन से कहा है तो इलिमिनेशन सॉल्व करना है. जस्ट ओनली कहा है कि सॉल्व दिस लिनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल. कोई मेथड नहीं दी तो आप कोई भी मेथड से आप इसे सॉल्व कर सकते हो. तो स्टेप 1, फर्स्ट मल्टीप्लाई बोथ द इक्वेशंस बाय सम सुटेबल नॉन जीरो कांस्टेंट टू मेक द कोएफिशिएंट ऑफ वन वेरिएबल न्यूमेरिकली इक्वल. तो यहाँ पर मोस्टली हम एलसीएम ही लेते हैं. देन ऐड और सब्ट्रैक्ट वन इक्वेशन फ्रॉम द अदर सो दैट वन वेरिएबल गेट्स इलिमिनेट. If you get an equation in one variable, so go to step number 3. In step number 2, we obtain a true statement involving no variable, then the original pair of equations has infinitely many solutions. देखिए यहाँ पर if in step number 2 we obtain a true statement involving no variable, यहाँ पर वेरिएबल नहीं आ रहा है कोई, then ओरिजिनली पेयर ऑफ इक्वेशन हैज इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. अगर स्टेप 2 में वी ऑब्टेन फॉल्स स्टेटमेंट, यहाँ पर फॉल्स स्टेटमेंट आ रहा है तो यहाँ पर इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, इट इज़ अ इनकंसिस्टेंट.
solve the equation in one variable, so obtain to get its value. Substitute this value of x in either of the original equations to get the value of the other variable. Now to illustrate it, we shall solve few more examples. Use elimination method to find all the possible solutions of the following pair of linear equation. So here students, 2x plus 3y is equal to 8, 4x plus 6y is equal to 7. अभी हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 दिख रहा है, यहाँ पर 4 दिख रहा है, तो जस्ट आई मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 2, तो यहाँ पर 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 8 आ जाएगा. ठीक है. सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, इक्वेशन नंबर 2 बाय 1 टू मेक द कोएफिशिएंट ऑफ x इक्वल. तो यहाँ पर देखिए 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 16 एंड 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी 4x, यहाँ पर भी 4x, यहाँ पर भी 6y, यहाँ पर भी 6y, जस्ट सब्ट्रैक्ट करना है तो 4x गेट कैंसिल, बट यहाँ पर 6y भी कैंसिल हो रहा है. 4x माइनस 4x प्लस 6y माइनस 6y 0 आ गया, इज इक्वल टू 9, जो यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं होता है, विच इज द फॉल्स स्टेटमेंट. देयरफॉर द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन. The sum of a two-digit number and the number obtained by reversing the digits is 66. If the digits of the number differ by 2, find the number. How many such numbers are there? Let the tens and the units digit. अभी देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2 डिजिट नंबर है कहा है उन्होंने, तो ये 2 डिजिट नंबर है, ये है उसका यूनिट प्लेस, ये है उसका 10 प्लेस. करेक्ट भाई, सही बात है ना. तो यहाँ पर 10 प्लस क्या होता है ऑलरेडी आपको पता है. ये अगर फॉर एग्जांपल ये 12 नंबर है, मतलब ये 10 प्लस 2 होगा. सही ना, 10 प्लस ही 2 होगा ना. करेक्ट ना. सो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, समटाइम्स ये जो है यहाँ पर 22 भी हो सकता है, ये 20 प्लस 2 भी हो सकता है. अभी क्या मैं 20 को 10 मल्टीप्लाई विद 2 प्लस 2 ऐसे लिख सकता हूँ? क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पर 32 भी हो सकता है, 33 भी हो सकता है, 34 भी हो सकता है, 37 हो तो ये 30 प्लस 7 होगा. अभी 30 को होगा मैं 10 मल्टीप्लाई विथ 3 प्लस 7 ऐसे लिख सकता हूँ. यस. तो यस, जो यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है उस नंबर को हम x एज्यूम करेंगे, इसको यहाँ पर y एज्यूम करेंगे, तो मुझे मिलता है 10x प्लस y, जो इक्वेशन यहाँ पर लिखा है. So the first number may be written as 10x plus y in the expanded form. For example 56 ऐसे दिया है. So when the digits are reversed, x becomes the unit digits and y becomes tens digit. These numbers in the expanded notation क्या हो जाएगा? 10y plus x हो जाएगा अभी यहाँ पर. अभी स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू 66. तो यहाँ पर इसे सॉल्व करने के बाद मुझे मिलता है 11 इन ब्रैकेट x प्लस वाई इज इक्वल टू 66. 11 को इस साइड पे भेज दिया तो 6 आ गया, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6. वी आर ऑल्सो गिवन दैट द डिजिट्स डिफर बाई 2, सो देयरफॉर x माइनस वाई इज इक्वल टू 2. तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर 2 भी हो सकता है, बिकॉज हमें पता नहीं यहाँ पर इनमें से कौन सा डिजिट ग्रेटर 1 है. x अगर ग्रेटर हो या तो y भी ग्रेटर हो सकता है. ठीक है. तो स्टूडेंट्स, if x minus y is equal to 2, then solving 1 and 2 elimination, we get x is equal to 4 and y is equal to 2. If y minus x is equal to 2, then solving 1 and 3 by elimination, we get x is equal to 2 and y is equal to 4. In this case, we get number 24. Thus, there are two such numbers, 42 and 24. So here 42 plus 24, 66, and 4 minus 2 is equal to 2. Also 24 plus 42 is equal to 66, 4 minus 2 is also 2. तो यहाँ पर 2 solutions इसके बन गए. तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम यहाँ पर ही एंड करते हैं. आज हमने देखा एलिमिनेशन मेथड. एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.